तकरीबन 2 साल के बाद एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ के भक्त रथ यात्रा में शामिल होते हुए आप बने रहेंगे हमारे साथ। प्रभात, हमारे साथ जगन्नाथपुर से लाइव जुड़े हैं आयुष, हमारे साथ अजय लाल जी लाइव जुड़े हैं, शहनवाज जी लाइव जुड़े हुए हैं। राजधानी राज्य की क्या तस्वीरें हैं अपने सहयोगियों के माध्यम से वो अपने दर्शकों को हम पहुंचाते हैं। पहला रुख करेंगे संवाददाता आयुष का। आयुष, देखिए ये सिर्फ एक आस्था ही नहीं है, आस्था का विषय ही इसे आप नहीं कह सकते, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जगन्नाथपुर मेले की हम बात करेंगे जहां पर रथ मेला लगता है, वहां पे हजारों दुकानदार लोग होते हैं जो अपनी जीविका कहीं ना कहीं वहां से उन्हें रोजगार मिलता है, 2 पैसे की आमदनी होती है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो भक्त होते हैं जो तकरीबन 2 साल से इस पीड़ा में थे कि कोरोना कब जाए और सरकार की तरफ से अनुमति मिले कि रथ यात्रा निकाली जाए, मेले का आयोजन किया जाए, और वो शुभ घड़ी आ गई। तस्वीरें हम चाहेंगे आयुष की आप दर्शकों को दिखाएं और पूरी बात बताएं। जी बिल्कुल, आपको हम बताएंगे क्योंकि 2 बातें आपने कही हैं, एक रोजगार मुखी मेला और दूसरी आस्था का विषय। देखिए ये मेला, रथ मेला, ये सभी लोग आते हैं। मेला में न सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग इसमें आ सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे, ठीक पीछे रथ है और मंत्रोच्चार हो रहा है। आपको बता दें विष्णु सहस्त्र का मंत्रोच्चार हो रहा है। ये तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पूजा होती है, तब जाकर जो है रथ भगवान जगन्नाथ सवार होकर जो है मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन इसके लिए मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल आएंगे, अलर्ट हो चुका है। देखिए तस्वीरें किस तरह से, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सहयोगी रोहन हमारे साथ है कि न सिर्फ जिला बल बल्कि आपको बता दें कि सीआरपीएफ की बटालियन भी है जो मुस्तैद होने में लगी है, व्यवस्था बनाने में लगी है कि किस तरह से जो, क्योंकि देखिए बताए मेला में इतनी भीड़, लाखों की भीड़ जमा होती है, ऐसे में वाहन को रथ तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उससे तैयारी पहले से चल रही है। अलर्ट हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल जो है वो निकल चुके हैं, किसी भी वक्त जो है यहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये तमाम व्यवस्थाएं, वॉलंटियर है, साथ ही साथ जो है जिला बल है, साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी आला अधिकारी हो, डीसी छवि रंजन है, आपको बता दें कि एसडीएम है दीपक कुमार दुबे हो गए, हटिया डीएसपी हो गए राजा कुमार मित्रा, सदर डीएसपी हो गए, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए। लेकिन वॉलंटियर के देखिए यहाँ सबसे बड़ी खासियत यह कि आयोजन न सिर्फ जिला प्रशासन के सहयोग से होता है, बल्कि वॉलंटियर बड़ी संख्या में साथ देते हैं। और ये देखिए रेखा बनाया हुआ है, एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है, ताकि जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, वो आए, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करें, तब जाके जो रथ है वो प्रस्थान करेगा। और ये जो देखिए ये जो रथ है, चूंकि आपने कह रहे थे कि तस्वीरें हम दिखाएं, देखिए रथ का निर्माण जो किया गया है पहले से भव्य है, बहुत बड़ा है। बिल्कुल पहले से भव्य है, काफी बड़ा है, और जो नजारा है वो अद्भुत नजारा 2 साल के बाद। अजय लाल जी का रुख करेंगे, हमारे साथ वही बने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, राज्यपाल रमेश बैस पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है, भक्त काफी संख्या में अजय लाल जी, और आस्था तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ 2 साल के बाद जो आंखें तरस गई थी देखने के लिए, वो इस समय नजारा आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, श्रद्धालु देख पा रहे हैं, झारखंड देख पा रहा है। तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए अजय लाल जी। बिल्कुल बिल्कुल किसान, इस वक्त मैं वहां मौजूद हूँ जिस वक्त भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मौजूद है। अलौकिक तस्वीर, वैदिक मंत्रोच्चारण का उच्चारण लगातार हो रहा है। 1001 आज उच्चारण किया जाता है और उसके बाद रथ मेले की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने का इंतजार किया जा रहा है। इस मुख्य जहाँ पर पूजा हो रहा, रथ के ऊपर 3 महत्वपूर्ण चेहरे मौजूद है। हमारे साथ जो नवीन और साथ ही राजेश अलौकिक तस्वीर है। आज इसी का परिचय है कि से किया है कि भगवान जगन्नाथ का भक्त है, भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। इसके अलावा कोई आप नहीं देख पाएंगे इस रथ मेला के वक्त में। और जैसा कि आपने
नहीं करते। लगभग 2 सालों के बाद ये तस्वीर अल्लाह की इच्छा से लोग देख पा रहे होंगे। कहा जाता है ईश्वर आप किसी भी माध्यम से उनकी पूजा करें, जहाँ तक आपकी आवाज जानी चाहिए वहाँ देखेंगे अलौकिक तस्वीर तमाम उम्र के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किशोरी हो, तमाम उम्र के लोग इस भगवान जगन्नाथ के पूजा में रथ मेला के अवसर पर जो पूजा होता है उसमें अपना योगदान देने का और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ 2 साल के बाद जिसके लिए आंखें लगभग तरस गई थी, कहा ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। अन्यथा क्या कुछ गुजरा पिछले साल इसी वक्त लोगों ने देखा, पूरे झारखंड ने देखा, झारखंड की जनता ने देखा, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि तमाम चीजें पटरी पर आ रही हैं और आस्था में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आस्था कितना उछाल मार रहा है इस जगन्नाथपुर मेले में। और तमाम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि 1001 बार इस मंत्रोच्चारण किया जाता है और थोड़े थोड़े हर मंत्र के बाद उस फूल को हाथ में स्पर्श किया जाता है। उसको पहले ललाट पे लगाते हैं, फिर दिल में लगाते हैं और फिर ऐसे करके फूल को छोड़ देते हैं। ये धीरे धीरे ईश्वर का रूप लेता चला जाता है। यदि ईश्वर का कोई आकार नहीं है किसान, तो यह मान लीजिए फूलों का जो आप देख पा रहे हैं, ढेर देख पा रहे हैं, इन फूलों में भगवान जगन्नाथ वास करने लगते हैं। और एक और तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी बच्ची आज सुबह से यहाँ मौजूद है और ऐसे ही पूजा कर रही है जैसे तमाम लोग। तस्वीरें जो देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे जलाल जी, क्योंकि जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही थी वहां सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं। आयुष क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? जी देखिए, उनका काफिला जो है वो नजर आ रहा है, महज कुछ मीटर दूर ही है जी। और वो अब बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला पहुंच चुका है, साथ में राज्यपाल भी होंगे ऐसी हमें जानकारी है। लेकिन हम पहले देख लेते हैं काफिला मंदिर आपको रथ के जो समीप है वो पहुंच रहा है। और देखिए किस तरह से जो सुरक्षा घेरा बनाया गया, काफी भीड़ है लोगों की और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं अलर्ट हो चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पहुंचे मुख्यमंत्री उन्हें सीधे रथ की ओर ले जाया जाए। और देखिए राज्यपाल की गाड़ी है आगे जी, राज्यपाल की गाड़ी है आगे, प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल रमेश बैस प्रोटोकॉल गाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं। आगे रमेश बैस उसमें सवार है। देखिए हेमंत सर देखिए रमेश बैस और राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ। देखिए तस्वीरें जी जगन्नाथपुर से सीधी तस्वीरें देखिए, परंपरागत वेशभूषा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, साथ ही साथ राज्यपाल रमेश बैस भी पारंपरिक वेशभूषा में पहने धोती, और बता दें आपको पीले कलर की धोती में वो पहुंचे हुए हैं और सीधे जो है रथ की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए जिसान तस्वीरें हमारे तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रमेश बैस जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में देख सकते हैं। एक तरफ मंत्रोच्चार पूरे वातावरण में गूंज रहा है देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय जगन्नाथपुर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर है। सुरक्षा घेरा बनाया गया है और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के, चाक चौबंद व्यवस्था, और यहां से पूजा पाठ में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये तस्वीरें वो अपने सुरक्षा कर्मियों से कुछ कहते हुए जी उन्होंने कहा कि पूरे नियम कानून से जो है वो तमाम चीजें की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी का अभिवादन किया पहले और अब मुझे लगता है कि रथ
पर वो चढ़ेंगे और अब से चढ़ के जो है भगवान जगन्नाथ स्वामी का, भाई वीरभद्र और बहन सुभद्रा का जो है आशीर्वाद लेंगे। साथ में और देखिए सबसे बड़ी बात है कि साथ में एक साथ वो वाहन में और जो तस्वीरें हैं वो अलग, ये तस्वीर साफ जताती है कि राजनीति अलग है और धर्म। बिल्कुल, आस्था राजनीति से परे है, आस्था समाज से ऊपर है, आस्था वर्ग और जाति से ऊपर है। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा पा रहे हैं इस समय, और एक सुखद तस्वीर इसे कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कारकेड पहुंचा तो एक ही वाहन में दोनों सवार थे, एक ही गाड़ी में दोनों सवार थे, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और एक तरफ मंत्रोच्चार, दूसरी तरफ ये तस्वीर बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में दोनों राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। बड़ी सुखद तस्वीर निकलती हुई इस समय शाहनवाज। जी हाँ, ये परंपरा का हिस्सा है और जब से 1691 ईस्वी से यहाँ पर ये रथ यात्रा शुरू हुई है, तब से यहाँ के जो राजा थे वो इसका नेतृत्व करते थे। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी उसके हिसाब से नेतृत्व होता रहा है। और जब से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 12 वर्षों से, जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है वो यहाँ पर आकर के रथ खींचता है और उसके सब लोग उसका साथ देते हैं। तो राज्यपाल भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राज्यपाल को ऊपर ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। राज्यपाल श्री रमेश बैस, हालांकि बहुत ही फिसलन भरी है राह और ये जो बांस की सीढ़ियां बनाई गई हैं, अब सबसे पहले ऊपर रमेश बैस चढ़े हैं, पीछे मुख्यमंत्री हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का पुत्र भी है जिसको ऊपर ले जाया जा रहा है। बहरहाल ये बहुत ही सुखद तस्वीर है, राज्य की जनता भी देख रही है। सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये पूरी तरह से गेरुआ वस्त्र में अब अपना स्थान ग्रहण करते हुए, एक तरफ राज्यपाल ने अपना स्थान ग्रहण किया है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना स्थान ग्रहण किया है। और जैसा कि सहस्त्र नाम पाठ चल रहा है, भगवान विष्णु के 1000 नामों का यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने भी बाईं तरफ जाकर के अपना स्थान ले लिया है। और जो समय मुख्यमंत्री का बताया गया था 4:30, उससे पहले ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आगमन हो चुका है। जी, और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वातावरण यहाँ पर गुंजायमान है, पवित्र नामों से गुंजायमान है। और यहाँ पर चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स मुझे महसूस हो रही है, कहीं पर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। अगर कोई सुरक्षा कर्मी है तो वो भी इत्मीनान से खड़ा हुआ सुन रहा है, मंत्रोच्चार की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। और अगर उसके इतर देखें तो बहुत सारे दुकानदार हैं, वो भी अपनी अपनी दुकानदारी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं सब्र के साथ। ठेले ठेले जितने भी लगे हैं, सांस्कृतिक महत्व की चीजें हैं यहाँ पर, धार्मिक मंत्रोच्चार परंपरा का निर्वहन यहाँ पर होता हुआ तो देख ही रहे हैं। सन 1691 से निर्बाध रूप से यहाँ पर आप समझ सकते हैं लगभग 400 साल का समय बीत चुका है। अगर पिछले 2 साल के कोरोना पीरियड को अगर आप माइनस कर दें तो लगभग 400 साल में 400 बार यहाँ पर रथ खींचा गया है और उसमें हजारों लोग शरीक होते रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन इंतजाम के साथ अब खुद अपने मेला समिति के जो नौजवान हैं उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। जो आदिवासी सरना समिति है उसकी महिला कार्यकर्ता हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा कर रही हैं। पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा के कई लेयर तैयार किए हैं। और इस बार चूंकि रैफ की तैनाती भी इस वक्त कुछ दिनों पहले रांची में हुई थी, लिहाजा रैफ के जवानों को भी 1 घंटा पहले यहाँ पर बुला लिया गया है। कोई रिस्क लेना नहीं चाहता प्रशासन, क्योंकि भीड़ भाड़ का समय होता है। कोई भी शरारती दिमाग कोई योजना बना सकता है, शांति भंग करने के लिए कोई वारदात कर सकता है। इसलिए
तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एक चैन छीनने वाली महिला को भी पुलिस ने पकड़ा, कार्यकर्ताओं ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर सतर्कता है, सुरक्षा है, जिनका मकसद उनका पूजा अर्चना से या फिर रथ के मेले के आयोजन से नहीं होता है, वो आते ही है कि वो चैन स्नैचिंग कर सके और लोगों के बटुए छीन सके। एक बात जो है रथ मेले की अगर हम बात करेंगे, रथ यात्रा की बात करेंगे, तो जो ये जो पुरानी कहीं ना कहीं जो सभ्यता आप एक तरह से यूं कहें, क्योंकि सदियों से चली आ रही है ये परंपरा, और इस पूरे आयोजन में उन परंपराओं की झलकियां देखने को मिलती है। चाहे रथ के निर्माण से लेकर आप तमाम चीजों की बात करें तो वो झलकियां जो है शाहनवाज, वो देखने को मिलती है, जो सदियों पुरानी एक परंपरा है। जी हाँ, बिल्कुल। सन 1691 में जब ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव को ये लगा कि मैं तो राजा हूँ, बहुत मेरे पास पैसे हैं, धन है, संपत्ति है, घोड़े हाथी है, मैं तो जगन्नाथपुरी की यात्रा कर आता हूँ, लेकिन यहाँ के गरीब आदिवासी, यहाँ के जो सामान्य जो काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करेंगे, ये उन्होंने सोचा और वो सो गए। और भगवान जगन्नाथ स्वामी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे बहुत परम भक्त हो, तुमने कोई अभिलाषा व्यक्त की है, वो मुझ तक पहुंची है, क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि आप रांची चलिए, मैं चाहता हूं कि आपका एक रांची में भी भव्य मंदिर बने और आपको मैं स्थापित करना चाहता हूं। और वो इसलिए कि यहाँ के जो गरीब आदिवासी आपके भक्त हैं, उन सब के दर्शनों के लिए। तो तब से यहाँ पर बाकायदा ये पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक तीनों के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र भाई और बहन सुभद्रा की यहाँ पर विग्रह जो है स्थापित किया गया। और तब से लेकर एक आसानी हो गई कि यहाँ के जो लोग हैं उनको पूरी जाने की जरूरत नहीं रही। और आपने परंपरा का पूछा, तो बहुत सुंदर परंपरा का निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने किया। वो ये किया कि अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के वर्ण के लोग थे जी, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी। जैसे रथ निर्माण, रथ की मेंटेनेंस का काम लोहरा जाति के लोगों को दिया। फूल पत्ती जमा करने का, पूजा सामग्री में जो फूलों का इस्तेमाल होता है उसके लिए कर्मकार जो माली होते हैं उनको जिम्मेदारी दी। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मुसलमान लोगों को दी गई। इसके अलावा रंगीन मंदिर के दीवारों की मीनाकारी करना, उसमें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।